बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह राद की आयत नंबर 3 की तर्जमा और तफसीर बताऊंगी। ये तर्जमा और तफसीर मौलाना मदूदी की है तफहीमुल कुरान से अहले सुन्नत जमात के लिए। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होंठों, प्यासी जुबान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेगी तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा और जो दुआ वो मांगेंगे उसे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह। अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह राद की आयत नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वही है जिसने ये ज़मीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और दरिया बहा दिए हैं। उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं और वही दिन पर रात तारी करता है। इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। इसकी तफसीर है, अजराम फल्की के बाद आलम अर्जी की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है और यहाँ भी खुदा की कुदरत और हिकमत के निशानात से इन्हीं दोनों हकीकतों यानी तौहीद और आखिरत पर इस्तिशाद किया गया है, जिन पर पिछली आयात में आलम समावी के आसार से इस्तिशाद किया गया था। इन दलाइल का खुलासा ये है, नंबर 1, अजराम फल्की के साथ ज़मीन का ताल्लुक, ज़मीन के साथ सूरज और चांद का ताल्लुक, ज़मीन की बेशुमार मखलूक़ात की ज़रूरतों से पहाड़ों और दरियाओं का ताल्लुक। ये सारी चीज़ें इस बात पर खुली शहादत देती हैं कि इनको ना तो अलग अलग खुदाओं ने बनाया है और ना मुख्तलिफ बाइख्तियार खुदा इनका इंतज़ाम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो इन सब चीज़ों में बाहम इतनी मुनासबतें और हम आहंगियाँ और मुवाफ़क़तें ना पैदा हो सकती थी और ना मुसलसल कायम रह सकती थी। अलग अलग खुदाओं के लिए ये कैसे मुमकिन था कि वो मिलकर पूरी कायनात के लिए तख्लीक और तदबीर का ऐसा मंसूबा बना लेते जिसकी हर चीज़ ज़मीन से लेकर आसमानों तक एक दूसरे के साथ जोड़ खाती चली जाए और कभी इनकी मसलहतों के दरमियान तसादुम वाक़या न होने पाए। नंबर 2, ज़मीन के इस अजीमुल शान कुर्रे का फ़िज़ाए बसीत में मौलिक होना, इसकी सतह पर इतने बड़े बड़े पहाड़ों का उभर आना, उसके सीने पर ऐसे ऐसे ज़बरदस्त दरियाओं का जारी होना, उसकी गोद में तरह तरह के बेहद हिसाब दरख्तों का फैलना और पाहम इंतहाई बाकायदगी के साथ रात और दिन की हैरत अंगेज आसार का तारी होना, ये सब चीज़ें उस खुदा की कुदरत पर गवाह हैं जिसने इन्हें पैदा किया है। ऐसे कादिर मुतलिक के मुतालिक ये गुमान करना कि वो इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदगी अता नहीं कर सकता, अक्ल व दानिश की नहीं, हमाकत व बलादत की दलील है। नंबर 3, ज़मीन की साख्त में, इस पर पहाड़ों की पैदाइश में, पहाड़ों से दरियाओं की रवानी का इंतज़ाम करने में, फलों की हर किस्म में दो दो तरह के फल पैदा करने में और रात के बाद दिन और दिन के बाद रात बाकायदगी के साथ लाने में जो बेशुमार हिकमतें और मसलहतें पाई जाती हैं, वो पुकार पुकार कर शहादत दे रही हैं कि जिस खुदा ने तख्लीक का ये नक्शा बनाया है वो कमाल दर्जे का हकीम है। ये सारी चीज़ें खबर देती हैं कि ये ना तो किसी बेइरादा ताकत की कारफरमाई है और न किसी खलंडरे का खिलौना। इनमें से हर चीज़ के अंदर एक हकीम की हिकमत और इंतहाई बालिग हिकमत काम करती नजर आती है। ये सब कुछ देखने के बाद सिर्फ एक नादान ही हो सकता है जो ये गुमान करे कि ज़मीन पर इंसान को पैदा करके और उसे ऐसी हंगामा आराइयों के मौके देकर वो उसको यूं ही खाक में गुम कर देगा।
आयत नंबर 4, और देखो ज़मीन में अलग अलग खित्ते पाए जाते हैं जो एक दूसरे से मुतस्सल वाक़या हैं। अंगूर के बाग हैं, खेतियां हैं, खजूर के दरख्त हैं, जिनमें कुछ अकेले हैं और कुछ जुड़वा, सबको एक ही पानी सैराब करता है। मगर मज़े में हम किसी को बेहतर बना देते हैं और किसी को कमतर। इन सब चीज़ों में बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। इसकी तफसीर है, यानी सारी ज़मीन को उसने यकसा बनाकर नहीं रख दिया, बल्कि इसमें बेशुमार खित्ते पैदा कर दिए हैं जो मुतसल होने के बावजूद शक्ल में, रंग में, मादा तरकीब में, खासियतों में, क़ुव्वतों और सलाहियतों में, पैदावार और कीमियावी या मादनी ख़जानों में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इन मुख्तलिफ खित्तों की पैदाइश और उनके अंदर तरह तरह के इख्तलाफात की मौजूदगी अपने अंदर इतनी हिकमतें और मसलहतें रखती है कि इनका शुमार नहीं हो सकता। दूसरी मखलूक़ात से कतई नज़र सिर्फ एक इंसान ही के मफाद को सामने रख कर देखा जाए तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि इंसान के मुख्तलिफ इग़राज़ व मसाले और ज़मीन के इन खित्तों की गूनागूनी के दरमियान जो मुनासबतें और मुताबिकतें पाई जाती हैं और इनकी बदौलत इंसानी तमद्दुन को फलने फूलने के जो मौके बहम पहुँचे हैं, वो यकीनन किसी हकीम की फ़िक्र और उसके सोचे समझे मंसूबे और उसके दानिशमंदाना इरादे का नतीजा है। इसे महज एक इत्तफाकी हादसा करार देने के लिए बड़ी हद दर्मी दरकार है। खजूर के दरख्तों में बाज ऐसे होते हैं जिनकी जड़ से एक ही तना निकलता है और बाज में एक जड़ से दो या ज्यादा तने निकलते हैं। इस आयत में अल्लाह की तौहीद और उसकी कुदरत व हिकमत के निशानात दिखाने के अलावा एक और हकीकत की तरफ भी लतीफ़ इशारा किया गया है, और वो ये है कि अल्लाह ने इस कायनात में कहीं भी यकसानी नहीं रखी है। एक ही ज़मीन है मगर उसके कत्ते अपने अपने रंगों, शक्लों और ख़ासियतों में जुदा हैं। एक ही ज़मीन और एक ही पानी है मगर इससे तरह तरह के गले और फल पैदा हो रहे हैं। एक ही दरख्त है और उसका हर फल दूसरे फल से नोयत में मुतहिद होने के बावजूद शक्ल और जसामत और दूसरी खसूसियात में मुख्तलिफ है। एक ही जड़ है और इससे वो अलग तने निकलते हैं जिनमें से हर एक अपनी अलग इनफरादी खसूसियात रखता है। इन बातों पर जो शख्स गौर करेगा वो कभी ये देखकर परेशान न होगा कि इंसानी तबाए और मेलानात और मजाजों में इतना इख्तलाफ पाया जाता है, जैसा कि आगे चलकर इसी सूरत में फरमाया गया है। अगर अल्लाह चाहता तो सब इंसानों को यकसा बना सकता था, मगर जिस हिकमत पर अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया है वो यकसानी की नहीं बल्कि तनव्वो और रंगारंगी की मुतकाजी है। सबको यकसा बना देने के बाद तो ये सारा हंगामा वजूदी ही बेमानी होकर रह जाता। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।